और दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के चलते बड़ा फैसला लिया गया है। कल से प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि ऑड इवन भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की समस्या है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, यूपी, राजस्थान के कई शहरों में प्रदूषण काफी गंभीर स्थिति में है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां पराली जलाने की हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से ये समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि किसान मजबूरी में पराली जलाता है, क्योंकि अगली बुआई के लिए समय काफी कम होने से वो पराली कहीं और ले जाने की स्थिति में नहीं होता। मान ने यह भी कहा कि वो पराली की समस्या का हल निकालने के लिए कदम उठा रहे हैं। दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। 5वीं से ऊपर की क्लासेस की आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं। दिल्ली में हवा काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की। और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का। केंद्र सरकार अब पीछे नहीं रह सकती, केंद्र सरकार को इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। तो ये समस्या तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, जिसके लिए केंद्र सरकार को सामने आके प्रदूषणों के कारणों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जहां प्रदूषण है वहां पे जो स्टेप्स दिल्ली सरकार उठा रही है, ये स्टेप्स पूरे देश में उठाने की जरूरत है। जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए, एक्सपर्ट से गाइडेंस होनी चाहिए, हम लोगों को भी गाइडेंस मिले एक्सपर्ट से, उन सब चीजों की जरूरत है। किसान खुद भी पराली नहीं जलानी चाहता, लेकिन क्योंकि अगली फसल और धान और गेहूं की फसल में सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन का गैप है, तो वो 10-12 दिन में अपने खेत से पराली को कहीं इधर उधर भी नहीं कर सकता, तो उसके पास माचिस की तीली है बस। पराली नहीं जलाना चाहता किसान। हाँ, अगर जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन इसको मिल बैठ के हल करना पड़ेगा। जो मजदूर हैं वो भूखों मरने की कगार पे है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के समय रोक भी लगी है, पोल्यूशन है, वो रोक लगनी भी चाहिए, लेकिन वो रोक नहीं लगती अगर इस पोल्यूशन से हम लोग जूझ लिए होते, इसका कोई रास्ता निकाल लिए होते। कि जो व्यक्ति अपने प्रदेश को, जिसका वो पार्ट टाइम ही सही मुख्यमंत्री है, उसका प्रदेश पोल्यूशन में लोगों की सांसों से दम घुटने की स्थिति में है, माननीय केंद्रीय मंत्री को इस खतरे को लेकर आगाह करना पड़ता हो, उसके बाद भी उस व्यक्ति को दिल्ली में सिर्फ 2 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागने की जद्दोजहद लगी है। उसकी चिंता अभी भी दिल्ली की नहीं है, वो चुनावी दौरों पे है। और इसी मामले पर हमारे सहयोगी शरद कुमार ज्यादा जानकारी देंगे हमें। शरद, हर बार यही होता है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन को लेकर बस सियासत हो रही है और सरकारें आमने सामने होती हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। बिल्कुल सही बात है, ये हर साल की आरजू यही कहानी होती है। लेकिन इसमें अब जो बताने वाली बात है वो ये है कि पहला तो सवाल है, दूसरा एक जवाब है। सवाल यह है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि
जब पंजाब में किसी और की सरकार थी, किसी और पार्टी की सरकार थी, तब आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठाया करती थी कि पंजाब में जो है पराली जलाने से रोका जाए। हालांकि किसानों को वो दोषी नहीं ठहराते थे, लेकिन वो दोष ठहराते थे कि वहां पे पराली जल रही है, उसका धुआं दिल्ली आ रहा है, इसलिए दिल्ली की स्थिति खराब हो रही है। लेकिन अब क्योंकि वहां पर खुद आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इसलिए जो है अब जो है दूसरी बातें की जा रही हैं। तो ये सवाल विपक्ष उठा रहा है और ये उठाने भी चाहिए, ये एक वाजिब सवाल है। लेकिन जवाब ये है आरजू कि ये हकीकत बात है कि अगर केंद्र सरकार साथ में नहीं आएगी, ये पोल्यूशन हमें दिल्ली में ज्यादा लगता इसलिए है क्योंकि दिल्ली उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली ही है, और यहां पर जो परिस्थितियां बनती हैं इस मौसम में वो ये होती हैं कि मौसम ठंडा हो जाता है, हवा की गति जो है वो लगभग रुक सी जाती है, और इस वजह से जो धुआं होता है, जो पोल्यूशन होता है, जो व्हीकल का भी है, जो डस्ट का भी है, जो पराली का भी है, सारा ही यहां पर इकट्ठा हो जाता है। और अच्छा खासा, क्योंकि दिल्ली है तो अच्छे से पोल्यूशन यहां पर दिखाई भी देता है, और मीडिया भी यहां पर सबसे ज्यादा है तो वो कवर भी होता है। लेकिन सच बात यह है कि ये पूरे उत्तर भारत की ही समस्या है, और जब तक केंद्र सरकार सभी राज्यों को साथ नहीं लेगी, कोऑर्डिनेशन नहीं करेगी, उन पर दबाव नहीं बनाएगी, केवल कोऑर्डिनेशन से काम नहीं चलेगा, उन पर दबाव नहीं बनाएगी कि वो कदम उठाएं, तब तक साल दर साल हम यही रिपोर्ट करते रहेंगे कि ये मौसम आया है और ये पोल्यूशन लाया है। कई साल से यही कहानी चल रही है। हमने देखा कि अगर पोल्यूशन कम करने की बात आए तो जो अगर सरकार कदम उठाना चाहे तो उठा सकती है। दिल्ली के इर्द गिर्द एक पेरिफेरल रोड बनाई गई है जिससे कि दिल्ली के अंदर ट्रक कम घुसें, पोल्यूशन कम हो, और उसकी वजह से बहुत फायदा हुआ है। तो ये केंद्र सरकार ने ये रोड जो है पेरिफेरल रोड ये बनवाई है, इससे बहुत फायदा मिला है। राज्य सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जब तक सभी राज्य सरकारें काम नहीं करेंगे और इनका नेतृत्व केंद्र सरकार नहीं करेगी, ठान नहीं लेंगे कि हाँ हमें प्रदूषण खत्म करना है, ये स्थिति नहीं बननी चाहिए अगले सीजन में या अगले 2-3 साल का भी अगर ले लें तब भी, क्योंकि कहने की बात होती है कि 1 साल में खत्म हो जाएगा, ये इतने आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सालों साल की समस्या है जो पहले इस चीज के बारे में नहीं सोचा गया। और साल दर साल बस हम ये सोचते हैं कि इस सीजन में बस ये 2 महीने निकल जाएं, उसके बाद तो पोल्यूशन की बात होगी भी नहीं, और वाकई में बात होती भी नहीं है। हम भी बात नहीं करते हैं इसके बारे में क्योंकि दिखता नहीं है पोल्यूशन इस समय पे, क्योंकि दिखता है इस वजह से चर्चा ज्यादा होती है। वरना पोल्यूशन तो दिल्ली के अंदर या पूरे एनसीआर के अंदर, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पोल्यूशन हर जगह ही है। लेकिन चर्चा इसी समय पर होती है क्योंकि ये मौसम ऐसा हो जाता है कि ये साफ नंगी आंखों से आपको पोल्यूशन दिखता भी है, और जब आप सांस लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका जो दम है वो घुट रहा है। लेकिन हर साल इसी तरह के एहतियाती कदम बस उठाए जाते हैं। स्कूल बंद कर दिए, ट्रकों पर रोक लगा दी, कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया, लेकिन पोल्यूशन को जड़ से खत्म करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, वही मैं बता रहा था कि ये जो ग्रैप है ये तो इसलिए बनाया गया है कि इमरजेंसी हो जाए। तो अगर स्कूल बंद नहीं करेंगे तो हम ही ये कहेंगे कि स्कूल बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, बच्चों की जो जिंदगी है वो आप खतरे में डाल रहे हैं। तो ये तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा और ये होना भी चाहिए। लेकिन बात ये है कि आपने पूछा कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं। कदम जरूर उठाए गए हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर जो डीजल वाले जनरेटर हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। जो डस्टिंग होती है, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें, अगर सरकार के स्तर पे पूछें तो पीडब्ल्यूडी में ये प्रोजेक्ट चलाया है कि जो सड़कों के किनारों पर पौधे हैं वो लगाए जाएं ताकि डस्ट जो है ये कम हो। बहुत सारे कदम जो हैं सरकार ने जो है अपने स्तर पर उठाए हैं। एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाता है, जो भी दिल्ली के अंदर अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहां पे स्मोक गन लगाई जाए, वहां पर जो मिट्टी है उसको ढका जाए। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो कदम हैं ये पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं। चाहे आप वेहिकुलर पोल्यूशन की बात करें, कि आप बात करें कि पीओसी जरूर होना चाहिए, बिना इसके जो है आपको जो है चालान काटेंगे, या जो 10 और 15 साल पुरानी गाड़ी हैं, 10 साल से ऊपर की डीजल की, 15 साल से ऊपर की पेट्रोल की, ये गाड़ी जो है दिल्ली एनसीआर में नहीं चल सकती हैं। व्हीकल पोल्यूशन कम करने के लिए कदम उठाया गया। लेकिन ये कुर्बानी भी लोगों ने दी कि चलिए अपनी गाड़ी भी जो है उनको जल्दी निकाल देनी पड़ रही है, लोगों को जो है और भी कदम उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कदम उठाए जा रहे हैं वो अगर दिख रहा है कि पोल्यूशन है तो इसका मतलब ये है कि ये कदम पर्याप्त नहीं है। और केवल एक सरकार से, केवल हम ये सोचें कि दिल्ली के सरकार से हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में तो पूरी सरकार भी नहीं है, और जो सरकार है वो तो अभी तो स्थिति ये है कि वो भी अपना काम जो है ठीक से नहीं कर पा रही है, क्योंकि सारा काम जो है वो बिना एलजी के अप्रूवल के नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो है मैं ये कह रहा हूं कि केवल एक राज्य सरकार की बात नहीं है,
केवल राज्य सरकारों की बात नहीं है। जब तक केंद्र सरकार दबाव नहीं बनाएगी, दबाव बनाना बहुत जरूरी है राज्य सरकारों के ऊपर, क्योंकि हर राज्य जो है वो अपना हित भी देखता है, तो इसलिए दबाव भी बनाना जरूरी है और कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। ऐसा ना लगे कि आपको दबाया ही जा रहा है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हम अगले साल फिर से यही रिपोर्ट कर रहे होंगे कि देखिए अक्टूबर नवंबर का महीना आ गया और पॉल्यूशन की वही स्थिति है। राज्य सरकार क्या कह रही है, 2 महीने बीत जाएंगे, उसके बाद फिर हम भी जो है इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि दिखाई नहीं देता, लेकिन पॉल्यूशन फिर भी रहता है। लेकिन शरद, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एमसीडी, ये आपस में सियासत इनकी होती रहती है, लेकिन पिसते हैं आम लोग। और जब आम लोगों से बात होती है तो वो सोल्यूशन पर बात सुनना चाहते हैं। वो सुनना चाहते हैं कि एयर फिल्टर लगाए जाएं, पोल्यूशन फिल्टर लगाए जाएं, या फिर आर्टिफिशियल रेन कराई जाए, उस पर कोई बात नहीं होती। देखिए, आम आदमी को तो वाकई में सॉल्यूशन ही चाहिए, उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने जब वोट दे दिया है तो काम होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन जैसे आपने जो बातें बताई हैं, आर्टिफिशियल रेन होनी चाहिए और साफ सफाई होनी चाहिए, ये तो तब की स्थिति है जब बिल्कुल ही स्थिति खराब हो जाए। हमें सोचना यह चाहिए कि इस समय स्थिति खराब ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। वेहिकुलर पोल्यूशन और कितना कम करने की जरूरत है ताकि दिल्ली का अपना जो पोल्यूशन है, आप बाहर को तो छोड़ दीजिए, वो पराली तो बाद में आती है, या इस सीजन में पराली का जलने की समस्या आती है। दिल्ली का अपना वेहिकुलर पोल्यूशन भी तो है। दिल्ली के अंदर जो डस्ट से पोल्यूशन होता है वो भी तो है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है, चाहे वो दिल्ली में कम हो रहा हो, जो बाहर के सटे हुए जो राज्य हैं, यूपी है, हरियाणा है, वहां पर तो धड़ल्ले से जो है इंडस्ट्री चल रही है। और आप एक बार दिल्ली से बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नंगी आंखों से आपको पोल्यूशन दिखाई देता है। तो जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कि दिल्ली के अंदर भी कोऑर्डिनेशन, कि दिल्ली सरकार भी हो, एमसीडी भी हो, पीडब्ल्यूडी या जो कैंट बोर्ड भी, दिल्ली के अंदर 5-6 तरह की अलग अलग सरकारें हो जाती हैं। तो दिल्ली के अंदर जितनी सरकारें हैं, जितनी अथॉरिटी हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन, और फिर इनका कोऑर्डिनेशन केंद्र सरकार के साथ में, और केंद्र सरकार का सभी जो उत्तर भारत की सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे यूपी की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, जो मुख्य इस समस्या के से जूझती भी हैं और इसके लिए जिम्मेदार भी हो सकती हैं, सबके साथ कोऑर्डिनेशन, और केवल कोऑर्डिनेशन नहीं, इनके ऊपर दबाव बनाकर काम करवाने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार जब तक लेगी नहीं, जब तक ये विल पावर नहीं दिखाएगी कि हमको ये करना है, तब तक वही बात है कि अगले साल भी और उससे अगले साल भी शायद यही रिपोर्ट होता रहेगा, जैसे हम सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं। यही जो है बदस्तूर जारी रहेगा। बस ब्लेम गेम चलेगा कि ये दोषी है या वो दोषी है। पता हम सबको है कि दोष चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, है सबका, चाहे वो हम हो कि हम जो है अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, कार पूलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सरकारें हो जो एक दूसरे पर जो है मिलजुल कर ही काम करना होगा, तभी पोल्यूशन से निजात दिल्ली एनसीआर को और तमाम जो भी शहर इसकी चपेट में है उनको मिल सकते हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।